नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो सुशांत केस में रिया से ईडी की पूछताछ जारी है। पिछले 2 घंटे से ये पूछताछ चल रही है। ईडी ऑफिस में रिया से पूछताछ हो रही है और पैसों के लेन देन के जो आरोप रिया चक्रवर्ती और उनके भाई और उनके परिवार पर लगे थे, उनसे ईडी अब रिया चक्रवर्ती से सवाल कर रही है। पैसों के लेन देन को लेकर के रिया पर आरोप लगे थे, उसी सिलसिले में ईडी रिया चक्रवर्ती से पिछले 2 घंटे से पूछताछ कर रही है। कुछ देर पहले, 2 घंटे पहले की ये तस्वीर आप देखिए, जब ईडी दफ्तर अपने भाई के साथ रिया पहुंची थी और वहां पर अब 2 घंटे बीत चुके हैं। ईडी लगातार वहां से रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब चल रहे हैं। कई अहम सवाल रिया से पूछे जा रहे हैं। तो 2 घंटे से ये पूछताछ जारी है। सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता हैं, उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए थे। बिहार पुलिस जो जब मुंबई में थी, उन्होंने तमाम इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद उन्होंने भी कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए ऐंठे गए हैं सुशांत सिंह राजपूत से। दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, 2 घंटे से ये पूछताछ चल रही है, कौन से ऐसे अहम सवाल रिया से पूछे जा रहे हैं? जी, आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर एक और आ रही है। श्रुति मोदी जो हैं वो पहुंच चुकी हैं ईडी दफ्तर, जहां पर उनसे भी पूछताछ की जाएगी और हो सकता है कि ईडी के अधिकारियों के द्वारा श्रुति मोदी और रिया को आमने सामने भी बैठाया जा सकता है। श्रुति मोदी को ईडी ने सम्मन किया हुआ था और श्रुति मोदी इस वक्त ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है। तकरीबन 2 घंटे का वक्त हो चुका है। रिया से लगातार पूछताछ की जा रही है। जो ईडी के सवाल हैं उसके बारे में अगर बात की जाए तो ईडी यह जानना चाहती है कि आखिर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात सामने आ रही थी, आखिर उसमें क्या कुछ सच्चाई है, किस तरह से रिया ने जो 2 फ्लैट खरीदे थे उनकी आय की इनकम क्या थी। सबसे पहले जो सवाल ईडी के अधिकारियों के द्वारा पूछा गया है कि आपकी आय की इनकम क्या है, आपके भाई शौविक किस बिजनेस में हैं और आपने जो फ्लैट खरीदे थे वो किस आय के बिना पर खरीदे थे। क्योंकि जो बात सामने आ रही है कि खार इलाके में तकरीबन 80 लाख रुपए का फ्लैट रिया के द्वारा खरीदा गया है। ऐसे कई सवालों की फहरिस्त है ईडी के पास जो जानना चाहती है रिया से पूछताछ में। अब रिया से लगातार 2 घंटे से ईडी के अधिकारियों के द्वारा पूछताछ की जा रही है। इससे पहले सैमुअल मिरिंडा जो सुशांत के हाउस मैनेजर थे, उनसे कल 9 घंटे तक ईडी ने ग्रिल किया है, उनसे पूछताछ की है। इससे पहले सुशांत के सीए और रिया के सीए से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। अब सवाल जवाब का जो दौर है वो लगातार जारी है। जो रिया इस वक्त बयान दे रही हैं जो ईडी अधिकारियों के सामने, वो लिखित तौर पर लिखे जा रहे हैं। यानी कि वो सारी चीजें जो जवाब के तौर पर दी जा रही हैं वो कोर्ट में एक साक्ष्य के रूप में, सबूत के रूप में कोर्ट में पेश की जाएंगी। जी, लेकिन श्रुति मोदी, आप बता रहे हैं कि श्रुति मोदी भी ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है, तो क्या रिया और श्रुति मोदी इन दोनों के स्टेटमेंट्स की क्रॉस चेकिंग ईडी कर सकती है? क्योंकि जिस तरीके से सवाल रिया से पूछे जा रहे हैं उसका जवाब जो रिया दे रही होंगी, और साथ ही श्रुति मोदी के आंसर के साथ भी क्या क्रॉस चेक हो सकता है वहां पर? जी, जितने बयान ईडी दर्ज कर रही है सारे बयानों को क्रॉस चेक किया जाएगा कि आखिर कौन क्या सच बोल रहा है और कौन क्या झूठ बोल रहा है। खासतौर पर अगर बात की जाए, सबसे पहले संदीप श्रीधर जो सीए हैं सुशांत सिंह राजपूत के, उनके बयान दर्ज किए गए थे और उसके बाद फिर रितेश शाह जो रिया के सीए हैं उनके बयान दर्ज किए गए। ऐसे में दोनों ही सुशांत की कंपनी में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे, चाहे वो रिया हो चाहे वो शौविक हो। ऐसे में क्या इनके बयान मेल खाते हैं? सुशांत के खाते में कितने पैसे थे, रिया के खाते में कितने पैसे थे, जो सीए रिया के बताएंगे। श्रुति मोदी को बुलाया गया है, वो सुशांत की पूर्व मैनेजर रह चुकी हैं और रिया की मैनेजर रह चुके हैं, रिया के करीबी हैं। ऐसे में उनके भी बयान इस पूरे मामले में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और जितने बयान ईडी दर्ज करेगी सारे बयानों का क्रॉस चेक किया जाएगा कि कौन कितनी सच्चाई से, साफगोई से इस पूरे मामले में बयान दे रहा है और कौन सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कई और भी बयान इस पूरे मामले में ईडी के द्वारा दर्ज किए जाने हैं। सिद्धार्थ पिठानी को भी बुलाया गया जो सुशांत के करीबी हैं, उस वक्त घटना स्थल पर मौजूद थे, उस रात में बिल्कुल दीपक, और आपको बता दें कि दर्शकों को भी ये बताना जरूरी है क्योंकि श्रुति मोदी भी अब ईडी के दफ्तर पहुंच चुकी हैं, उनसे भी सवाल ईडी में पूछे जा सकते हैं। आपको बता दें कि ये इस वक्त की बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती 2 घंटे पहले ईडी दफ्तर पहुंची थी, जहां पर 2 घंटे से लगातार उनसे पूछताछ जारी है और इस बीच ये बड़ी खबर मिल रही है कि श्रुति मोदी भी ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। अब उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे।
तो दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, कई अहम आरोप जो रिया चक्रवर्ती पर लगे उनसे उस बारे में जानकारी ले रही है ईडी, लेकिन क्या रिया के कॉल डिटेल्स को लेकर के कोई इंफॉर्मेशन मिली है? दीपक, आपको आवाज आ रही है? चलिए, दीपक से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि सुशांत केस में ईडी रिया से पिछले 2 घंटे से पूछताछ कर रही है। लेकिन इस बीच रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल्स भी अब सामने आई है। 1 साल में सुशांत के एक स्टाफ को 502 बार रिया चक्रवर्ती ने कॉल किया है। सुशांत को पिछले 1 साल में महज 142 बार ही और सुशांत की सेक्रेटरी को 148 बार रिया ने कॉल किया है। तो रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल भी अब सामने आ चुकी है। सुशांत केस में इस वक्त ये लगातार एक के बाद एक बड़ी खबर, 2 घंटे से रिया से पूछताछ चल रही है। वहां पर ईडी दफ्तर में कुछ देर पहले श्रुति मोदी भी ईडी दफ्तर पहुंची, उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे। और अब रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल भी सामने आई है। कॉल डिटेल से कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। 1 साल में सुशांत के एक स्टाफ को 502 बार रिया ने आखिर कॉल क्यों किया? दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल भी सामने आई, क्या बड़ा खुलासा हुआ है? जी, आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती के स्टेटमेंट में कई कॉल रिकॉर्ड में कई सारी अहम बातें सामने आई हैं कि इन्होंने एक नौकर को कई बार कॉल किया था। 502 बार रिया ने एक नौकर को कॉल किया हुआ है। और सुशांत सिंह राजपूत को अगर कॉल की बात की जाए, 1 साल में महज 142 बार कॉल किया गया है। यहाँ तक कि इसमें कई और लोगों के कॉल रिकॉर्ड सामने आए हैं, जिसमें केसरी छावड़ा जो सुशांत का इलाज कर रहे थे उनको भी कॉल किया गया है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने महेश भट्ट का बयान दर्ज किया था। महेश भट्ट की भी कॉल डिटेल इस रिया के कॉल डिटेल में सामने आई हुई है। 142 बार कॉल किया जाना 1 साल में, जबकि एक नौकर को कॉल किया जाना 502 बार। ये काफ़ी सवाल खड़े करता है कि जिस तरह से नौकरों के बयान सामने आए हैं, और न्यूज़ 24 से बातचीत में भी कई नौकरों ने ये कहा है कि रिया अपने नौकरों को सुशांत से दूर रखती थी। अगर सुशांत को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो पहले रिया से पूछी जाती थी। यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ों को भी नौकर डायरेक्ट सुशांत को नहीं दे सकते थे। ऐसे में जिस तरह से रिया की कॉल डिटेल आई है, ये कहीं ना कहीं समझने की बात होगी कि रिया सुशांत के इर्द गिर्द रहने वालों को ज़्यादा कॉल करती थी या जानने की कोशिश करती थी कि सुशांत किस परिस्थिति में, कहाँ पर हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, किससे बातचीत कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कुछ कमरे में हैं तो कौन उनके साथ मौजूद है। हर कुछ एक एक छोटी सी छोटी डिटेल रिया चाहती थी। और बिहार पुलिस की जांच में भी कई और ऐसे खुलासे सामने आ रहे हैं कि अगर सुशांत कुछ दूर पर हैं और नौकर से बातचीत करनी हो तो वो नहीं कर पाते थे। लेकिन रिया उनसे सारी जानकारी हो गया है कि रिया चक्रवर्ती जो थी वो लगातार सुशांत सिंह राजपूत के जो नौकर थे उनसे संपर्क में रहती थी। आगे बढ़ेंगे। सीबीआई ने पटना पुलिस से संपर्क साधा है। जांच को लेकर के ये संपर्क साधा है। सीबीआई की एक टीम पटना पुलिस से सबूत लेने कल आएगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, सुशांत केस में सीबीआई ने पटना पुलिस से संपर्क किया है। जांच को लेकर के पटना पुलिस ने ये संपर्क किया है। सीबीआई लगातार पटना पुलिस से फाइल ले रही है, जो इन्वेस्टिगेशन अब तक उन्होंने की है। अमिताभ हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, क्या जानकारी है? जानकारी मिली है कि सीबीआई ने पटना पुलिस से संपर्क किया था और सीबीआई की एक टीम जो इस केस में लगाई गई है, वो टीम के मेंबर कल आने वाले हैं पटना। और कल पटना आके न सिर्फ वो केस से संबंधित दस्तावेज जो औपचारिक रूप से, आधिकारिक रूप से लेंगे, बल्कि जो वो अपडेट भी लेंगे जो पटना पुलिस की टीम ने मुंबई में जांच की थी, जो चाहे वो गवाहों के बयान हो, कॉल डिटेल्स, तो वो तमाम जो दस्तावेज हैं जो तैयार अभी तक पटना पुलिस ने किए थे, वो सारे एसएसएस रिपोर्ट पटना सीबीआई की टीम पटना में हासिल करेगी। और सूत्र ये बता रहे हैं कि जो इस पूरे मामले में जो आईओ बनाए गए हैं अनिल यादव, उनकी तरफ से पटना पुलिस से संपर्क साधा गया था और उनसे उनकी एक टीम कल आएगी और कल ये उन लोगों से भी मिलेगी जो 4 टीम गई थी पटना पुलिस की, उनसे ये बात करेगी और सारे दस्तावेजों को समझेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ आपका इस जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।